नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं 9534 पोस्ट के बारे में, जिसे लेकर दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि 21 तारीख को छात्रों ने धरने के लिए बोला था कि हम लखनऊ में धरना करेंगे। ठीक है, यूपीएसआई में हुए स्कैम को लेकर, जो कि बहुत ही बड़े लेवल का स्कैम हुआ था। छोटे लेवल का नहीं, बड़े लेवल का। क्योंकि जो ये कंपनी एग्ज़ाम करा रही थी, ये एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है मध्य प्रदेश की, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बैन कर दी है। यानी मध्य प्रदेश सरकार इस कंपनी से अपने यहाँ कोई भी पेपर नहीं कराती है। तो ऐसे में दोस्तों, जो कल 21 तारीख में जो बच्चों ने धरने के लिए बोला, डीएसपी जो पुलिस के अधिकारी थे, इन लोगों ने बच्चों से कहा भी धरना मत करिए, आप लोगों की सीधी मुलाकात हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करवा देते हैं। तो फिर जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बच्चों की सीधी बात सीएम योगी आदित्यनाथ से कराई। बच्चों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा और बच्चों ने बताया कि ये जो भर्ती है यूपीएसआई की, इसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई है। और कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई है, ये आज की शाम की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो 5 PM पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। कहीं 15-15 लाख, तो कहीं 20-20 लाख, कहीं दीवार फोड़कर, यानी कि जो सेंटर था उसकी दीवार और दूसरे वाले मकान की दीवार फोड़कर उसमें से मतलब तार वगैरह निकाल के तब नकल कराने की प्लानिंग कराई गई थी। तो कितने बड़े स्तर पर इसमें नकल हुई थी, ये शाम 5 बजे मैं आप लोगों को कई सारे प्रूफ इसके दिखाऊंगा कि कितने बड़े लेवल पर नकल हुई थी। इसमें इतनी ज़्यादा मेरिट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 36,170 बच्चे लेने के बाद भी जर्नल की कट ऑफ 302 गई। जैसा इन्होंने बोला था कि हम 20,000 के समथिंग में कैंडिडेट को पास करेंगे, अगर ये 20,000 कैंडिडेट लिए होते तो ये मेरिट 302 से कितना ऊपर जाती? क्या 320 जाती, 330 जाती? इतना तो पक्का ही जाती है अगर 20,000 लेते तो जाहिर सी बात है, बड़े लेवल पर स्कैम, कोई एग्ज़ाम इतने बड़े स्तर पर भी लीक हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है भाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने कहा है भाई कि री एग्ज़ाम कराया जाए और इस कंपनी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। क्योंकि 2017 में खुद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भी इस कंपनी पर, जो कंपनी इसका एग्ज़ाम करा रही है यूपीएसआई का, उस पर सवाल ये निशान खड़े हुए थे। तो देखिए क्या ज्ञापन में कहा गया है, यहाँ पर देखिए, ये लेटर वही लेटर है जो बच्चों ने तैयार किया है और जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के हवाले किया है। और भी जो ज्ञापन है कई सारे वो हवाले किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि जांच कराई जाएगी। ठीक है ना, जांच कराई जाएगी। तो जांच में आप लोग देखेंगे कि भाई जो लीकेज है ना, बहुत बड़ा स्कैम इस पेपर में हुआ है, बहुत बड़ा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 35-18 नंबर थे और उन होशियारों के वहाँ पर नंबर आ गए भैया 131, 154, 140, ऐसे करके क्वेश्चन सही हो गए। देखिए, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ महोदय, निवेदन है कि अभी हाल ही में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी व अग्निशमन भर्ती परीक्षा 2020-21 के अंतर्गत दिनांक 12/11/2021 से दिनांक 2/12/2021 तक 3 चरणों की 3 पालियों में 9534 पदों के लिए परीक्षा संपन्न हुई। यानी 18 दिन परीक्षा चली थी, 54 शिफ्ट बनी थी, जिसमें भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा कराने हेतु चयनित NSEIT
कंपनी की तरफ से वीएनसी सिस्टम का उपयोग करके वृहद यानी बड़े स्तर पर धांधली हुई। महोदय, इस कंपनी पर मध्य प्रदेश में पहले भी धांधली का आरोप लग चुका है, जिस कारण कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में निलंबित किया जा चुका है और पहले से ही है परीक्षा एजेंसी 6 राज्यों में बैन है और भोपाल हाई कोर्ट में 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले भी यह एजेंसी परीक्षा एजेंसी 2017 में यूपीएसआई में सेंधमारी कर चुकी है, जिससे महोदय आप ही की सरकार को बीच में ही परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा द्वारा ये दूसरी एजेंसी से कराई गई थी। महोदय, परीक्षा में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्होंने 2 माह पूर्व यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा भी दी थी, जिसमें प्रतीक चौधरी के 100 में से मात्र 37 अंक हैं, परंतु यूपीएसआई में उक्त अभ्यर्थी जो सामने रोल नंबर है वो ये है SICUP 03 79 50 8 द्वारा 160 में से 154% ठीक किए गए। वाह वाह, बहुत मौज कर दी। 160 में से 154 ना यार, इतना मतलब कोई हलवा भी पेपर नहीं आया था कि भाई सभी खा लो उसे। ठीक है। वह अन्य अभ्यर्थी प्रवीण कुमार यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 100 में से 18 अंक प्राप्त कर यूपीएसआई में उसका रोल नंबर ये है SICUP 13 62 076 160 में से 131% इसके ठीक गए, जिसमें से 13% अभ्यर्थी के द्वारा छोड़े भी गए हैं। मात्र 2 माह से भी कम समय के अंतराल में ही इतने अधिक अंक प्राप्त कर घोर संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस प्रकार दिनांक 15/11/2021 की तीसरी शिफ्ट जो कि 4 बजे से 6 बजे तक संपन्न हुई को वीएनसी सिस्टम की सहायता से हैक कर घर बैठे लैपटॉप में हल कराया गया, जबकि परीक्षा कक्ष में केवल कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी प्रमाणित फोटो पीछे प्रश्न पत्र में संलग्न है। वह उसी फोटो में वीएनसी सिस्टम का लोगो भी लैपटॉप के टास्क बार में स्पष्ट रूप से देख रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि सभी के मार्क्स दिखाए जाएं और उच्च स्तर की जांच कर संबंधित अधिकारियों परीक्षा एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करें। परीक्षा दौरान जिन अभ्यर्थियों की रिपोर्ट लिखी गई थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका भी नाम रिजल्ट सूची में है। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि इस भर्ती प्रक्रिया को यथास्थिति यहीं पर रोककर NSEIT कंपनी की संलिप्तता की निष्पक्ष जांच कराकर इस परीक्षा को किसी दूसरी एजेंसी द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा कराए जाने की कृपा करें। अतः महोदय से निवेदन है कि आगामी परीक्षा को देखते हुए युवाओं के भविष्य में या युवाओं को भविष्य में ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा एजेंसी को उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति आगे उत्पन्न न हो। परीक्षा धांधली से संबंधित प्रपत्र नीचे संलग्न है। तो बच्चों ने मतलब जो संलग्न है उनका जो वीएनसी सिस्टम को हैक किया गया था उसकी जो फोटो है, ठीक है ना, वो भी उन्होंने संलग्न की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं, आश्वासन दिया गया है कुछ आगे करने का। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर से आप लोग ट्राई करें एक बार। यूपीएसआई बनने का सपना आप लोगों का अधूरा रह रहा है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। इन चंद लोगों की वजह से, कहने का मतलब अगर दम है ना, देखिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ नकलचियों से, जिन्होंने नकल की है इस पेपर में, जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि 131 कल से नहीं आ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नकल की है ना उनके लिए कह रहा हूँ, अरे नकलचियों, अगर कुछ करने का जज्बा, मेहनत और जुनून आप लोग अपना दिखाइए। अगर कुछ करने का जज्बा है तो 15-15 लाख में आप लोग नौकरी ले रहे हैं ना, ये सिस्टम को ख़राब करेंगे आप जाके। 15 लाख रुपए वसूल करेंगे आप पब्लिक से, गरीब जनता को परेशान करेंगे आप, ठीक है ना, जो 15 लाख दे के जाएगा। तो नकलची अगर हिम्मत है ना तो मेहनत से और जज्बे से नौकरी लो, नकल से और पैसे से मत लो, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप लोग नकल से ले भी लेंगे तो आप लोग मतलब उसकी अहमियत नहीं जानेंगे कि अहमियत क्या है। तो कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए आगे क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल अपडेट आप लोगों को हम समय समय पर देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इसके साथ में जुड़ जाइए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी
और शाम 5 बजे आप लोगों को वो वीडियो मिलेगी जिसमें दिखाएंगे कि कितने बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई है। ठीक है ना, धांधली हुई है, मैं कह रहा हूँ एक नंबर की धांधली। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, जब पेपर चल रहा था ना, पेपर, तो उन दौरान भी मैंने बताया था, पेपर के दौरान भी कम से कम 3 से 4 वीडियो मिलेंगी मेरी। पेपर के दौरान भी मैंने बताया था भाई धांधली हो रही है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि आज मौका पड़ा है तो आज ही अपने नंबर बना रहा हूँ मैं। पहले भी कहा है मैंने कि धांधली हुई है भाई। अगर विश्वास नहीं है ना तो यू मतलब मेरे चैनल पे एक गवर्नमेंट जॉब्स पोर्टल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो संलग्न है, देख लीजिएगा जाके। ठीक है ना।